आज की इस वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिक के पहले भाग के बाद दूसरे भाग की शुरुआत करेंगे, जहां हम लोग शुरुआत करेंगे एल्काइन से। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का प्रकार क्या होता है, संतृप्त असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, संतृप्त में एल्केन समूह, असंतृप्त में एल्कीन समूह तक पढ़ा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार है एल्काइन। यह एक प्रकार का ऐसा हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें दो कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंधन से जुड़े होते हैं। कम से कम दो कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंधन से जुड़े होते हैं और इस समूह को एसिटिलीन भी कहा जाता है। एल्काइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है। दो कार्बन जुड़े होने के कारण इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। एल्काइन में कम से कम दो कार्बन जुड़े होते हैं और कार्बन की संख्या 2 होने के कारण इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। इसका सामान्य संरचना सूत्र CnH2n-2 होता है। जब इसका नामकरण करना होता है तो मूल नाम के साथ आइन प्रत्यय को जोड़कर लिखा जाता है। एथ के साथ जुड़कर बनता है एथाइन, प्रोप के साथ जुड़कर प्रोपाइन, ब्यूट के साथ जोड़कर ब्यूटाइन, पेंट के साथ जोड़कर पेंटाइन। इनका संरचना सूत्र C2H2 C3H4 C4H6 C5H8 इनका संरचना सूत्र होता है। इसके बाद हम लोग एक और समूह के बारे में पढ़ेंगे जो कि है एल्किल समूह। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्किल समूह के बारे में। यह एक ऐसा समूह है जिससे बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है, क्योंकि यह समूह एल्केन समूह से बना होता है। जब एल्केन समूह में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया जाता है और वह स्थान रिक्त हो जाता है, तब एल्किल समूह का निर्माण होता है। एल्केन समूह का संरचना सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो एल्कीन का होता है CnH2n+1। जब इसकी संरचना हम लोग बनाने जाते हैं तो इसका प्रथम जो होता है मेथिल, उसमें हाइड्रोकार्बन का एक अणु जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो रिक्त रह जाता है। जिस स्थान पर अलग अलग प्रकार के परमाणु यौगिक मिलकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। जब इसका नामकरण लिखने जाते हैं तो मूल नाम के साथ इल प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे मेथ प्लस इल जुड़कर बनता है मेथिल, एथ प्लस इल एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। इस प्रकार से इसके संरचनाओं का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक के बारे में, फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक। क्रियाशील मूलक या क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप। कार्बनिक यौगिक में जुड़ने वाला वैसा समूह जिस पर उस कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक पर जुड़ने वाला वैसा यौगिक अणु, परमाणु या समूह जिस पर कार्बनिक यौगिक का गुण निर्भर करता है, क्रियाशील समूह कहलाता है।
क्रियाशील समूह के अंतर्गत बहुत सारे यौगिक अणु आते हैं और जब वे कार्बनिक यौगिक में जुड़ते हैं तो उनके नाम में परिवर्तन होता है। तो सामान्यतः देखा जाए तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सभी चारों तरफ जो कार्बन परमाणु होते हैं वह हाइड्रोजन से घिरे हुए होते हैं। जब तक इन परमाणुओं के यौगिक से इन समूहों के हाइड्रोजन एक रिक्त स्थान नहीं बनेगा तब तक कोई दूसरा परमाणु उनके साथ संयोजित नहीं होगा। इन सभी के साथ जो होते हैं वह क्रियाशील समूह जुड़कर नए नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्रियाशील समूह में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्किल हैलाइड, एमीन, साइनाइड और बहुत सारे ध्यान देंगे। अल्कोहल समूह का निर्माण कैसे होता है? जब एल्किल समूह के साथ, क्योंकि इसमें एक स्थान खाली होता है, या किसी भी क्रियाशील समूहों के साथ जब OH क्रियाशील समूह जुड़ जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में आपको हाइड्रोक्सिल समूह एक साथ, इसको हाइड्रोक्सिल समूह भी कहा जाता है, जब हाइड्रोक्सिल समूह एक साथ दिखाई देता है तो वो कौन सा समूह का निर्माण करता है? तो अल्कोहल का। जब CHO, जब कार्बनिक यौगिकों में CHO क्रियाशील समूह जुड़ा हुआ दिखाई देता है तब निर्माण होता है एल्डिहाइड समूह का। जब कोई कार्बन परमाणु द्विबंधित ऑक्सीजन से जुड़ा हो और उसके दोनों तरफ अन्य परमाणुओं के जुड़ने की संभावना होती है तो वैसे समूह को कहा जाता है कीटोन समूह। जब किसी कार्बनिक यौगिक के मध्य में ऑक्सीजन जुड़ा हो और उसके दोनों तरफ कोई एल्किल समूह जुड़े हो तो उस समय निर्माण होता है ईथर समूह का। जब कार्बनिक यौगिकों में COOH क्रियाशील समूह जुड़ा रहता है तब निर्माण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। जब कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन समूह में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता है तब निर्माण होता है एल्किल हैलाइड का। जब कार्बनिक यौगिकों में NH2 क्रियाशील समूह जुड़ जाता है तो निर्माण होता है एमीन का। जब कार्बनिक यौगिकों में CN क्रियाशील समूह जुड़ जाता है तब निर्माण होता है साइनाइड का। जब कार्बनिक समूहों में NO2 क्रियाशील समूह जुड़ जाता है तब निर्माण होता है नाइट्रो का। ये जो कुछ प्रमुख हमारे क्रियाशील समूह हैं जिनके जुड़ने से कार्बनिक यौगिकों में अलग अलग प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। अब इसके बारे में एक एक यौगिक की संरचना, उनका नामकरण, संरचना सूत्र सभी को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग सबसे पहले क्रियाशील समूह अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल OH हाइड्रोक्सिल समूह। जब किसी कार्बनिक यौगिक में OH क्रियाशील समूह जुड़ जाता है तो अल्कोहल का निर्माण होता है। सामान्यतः जब एल्किल समूह के साथ अल्कोहल जुड़ता है तो एल्किल अल्कोहल का निर्माण करता है। एल्किल अल्कोहल का निर्माण करता है।
जिसका सामान्य संरचना सूत्र CnH2n+1 OH होता है। जब इसका IUPAC नामकरण किया जाता है उस समय इसका नाम मूल नाम के साथ ऑल प्रत्यय जोड़कर लिखा जाता है। जैसे मेथ प्लस ऑल, मेथेनॉल, एथ प्लस ऑल, एथेनॉल। इसके कुछ यौगिकों के नाम और इसकी संरचना हम लोग देखेंगे। चलते हैं ब्यूटेनॉल के साथ। ब्यूटेनॉल चूंकि इसका मूल समूह ब्यूट है अर्थात 4 कार्बन CnH2n+OH। 4 कार्बन आपस में एकल बंधन से जुड़े हैं और सब जगह हाइड्रोजन संयोजित है और एक स्थान पर OH क्रियाशील समूह जुड़ जाता है। OH क्रियाशील समूह के स्थान परिवर्तन के कारण अलग अलग नामकरण उत्पन्न होता है। उन नामों को भी जानेंगे। CH3, CH2, CH2, CH2OH इसी का नाम है जब OH क्रियाशील समूह यहां ना जुड़कर इस कार्बन पर जुड़ जाए तब। तो प्रथम कार्बन पर जुड़ने के कारण इसका नाम होता है 1-ब्यूटेनॉल। दूसरे कार्बन पर जुड़ने के कारण इसका नाम हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल। जब यही पेंटेन में जाएगा तो 1-ब्यूटेनॉल, 1-पेंटेनॉल, 2-पेंटेनॉल और 3-पेंटेनॉल हो जाएगा। एक उसमें भी देखते हैं नामकरण के लिए। पेंटेनॉल C5H11OH, CH3, CH2, 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 CH2 और OH। जब जुड़ने वाला OH समूह इस कार्बन पर आ जाए जब जुड़ने वाला OH समूह इस कार्बन पर आ जाए तो जब प्रथम कार्बन पर जुड़े तो 1-पेंटेनॉल, दूसरे पर जुड़े तो 2-पेंटेनॉल, तीसरे पर जुड़े तो 3-पेंटेनॉल का निर्माण होता है। यदि कभी कभी क्रियाशील समूह दो मात्रा में जुड़ जाए तो डाई का प्रयोग किया जाता है जिसको हम समाव्यता में पढ़ेंगे कि उसका नाम कैसे लिखा जाता है। अब अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह होता है CHO। जब एल्किल समूह के साथ CnH2n+1 के साथ COH क्रियाशील समूह जुड़ जाता है तो बनता है एल्डिहाइड। इसका IUPAC नाम मूल नाम के साथ अल प्रत्यय जोड़कर लिखा जाता है और इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर इसका IUPAC नामकरण किया जाता है। जब CHO के साथ एक H तो एक कार्बन की संख्या है तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। जब CH3CHO 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है,
तब जाकर इसके 8 स्टक के इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। इसमें मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल सभी समूह होते हैं जो कम से कम 10 यौगिकों के नामकरण करने आवश्यक होते हैं। इसके बाद आता है कीटोन समूह। इसके बाद आता है कीटोन समूह। जब कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कार्बन परमाणु मध्य में द्विबंधन ऑक्सीजन से जुड़ा हो और उसके दोनों तरफ एल्केन समूह जुड़ सकते हैं तो उन्हें कीटोन समूह कहा जाता है। दोनों तरफ एल्कीन समूह जुड़ने के कारण एल्कीन समूह का होल ट्वाइस लिखा जाता है और फिर क्रियाशील समूह CO लिखा जाता है। इसका IUPAC नाम मूल नाम के साथ उन प्रत्यय जोड़कर लिखा जाता है। मूल नाम के साथ उन प्रत्यय, जबकि साधारण नाम दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्किल समूह का नाम, दोनों तरफ जुड़ने वाले एल्किल समूह के नाम के साथ कीटोन जोड़कर लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे कि इसमें कम से कम एक कार्बन द्विबंधन ऑक्सीजन है, दोनों तरफ यदि एक एक कार्बन भी दिया जाता है तो कम से कम 3 कार्बन हो गए। तो इसका IUPAC नाम प्रोप प्लस ऑन प्रोपेनोन हो जाएगा। और जब इसके साधारण नाम की बात करेंगे तो इधर भी मेथिल और इधर भी मेथिल, मतलब 2 मेथिल, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। यदि एक तरफ जुड़ने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो उस स्थिति में नामकरण क्या होगा? तो IUPAC नाम के अनुसार तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के अनुसार ब्यूटेनोन। और जब साधारण नाम की बात करें तो इधर एथिल और उधर मेथिल। तो वर्णमाला के अनुसार एथिल में E पहले और M बाद में। तो पहले लिखाता है एथिल, तब लिखाता है मेथिल, उसके बाद समूह का नाम कीटोन। यदि एक और कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि हो जाए तो 5 कार्बन परमाणु, 5 कार्बन परमाणु के लिए हो जाएगा पेंटेनोन। और साधारण नाम दोनों तरफ एथिल है तो डाई एथिल कीटोन। इसके बाद के क्रियाशील समूहों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।